बिहार पुलिस इस बार बौछार कर रही है वैकेंसियों की। जी हां, 45,560 पदों पर भर्ती का सूचना इधर उधर वायरल होने लगी है और यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बिहार सरकार जितनी तेजी से काम कर रही है युवाओं को रोजगार देने का, हमें नहीं लगता पूरे भारत में कोई भी राज्य की ऐसी सरकार होगी। बिल्कुल दम भरे है। युवा सोचता है मैं इसकी तैयारी करूं, तभी नोटिस आ जाता है कि इसकी तैयारी करना स्टार्ट करना है, भर्ती आ गई है वाली। तो ये तैयारी का मुहिम चल रहा है यहां पर। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो साथियों देख रहे हो कि बिहार पुलिस में 45,650 पदों पर होगी बहाली। इसके लिए बहुत तेजी से तैयारी चल रही है। क्या है जानकारी, तो मैं आपको बताता हूं। इनमें से बेटा आप अगर देख सकते हो तो देख लो कि 24,269 जो पद हैं ये नए पद भरे जाएंगे, जबकि 21,391 पर ऑलरेडी विज्ञापन आया था, परीक्षा हुई थी, परीक्षा रद्द हो गई थी। नए पदों की अगर मैं बात करता हूं 24,269 क्लियर है। 21,391 जो ऑलरेडी पेपर हुआ था लेकिन पेपर रद्द हो गया था, ये भी इसमें काउंट किए गए। 24,269 पद सिर्फ सिपाही के नहीं है। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर निकल कर आता है कि 19,469, 24,269 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 19,469 जो पद हैं ये कांस्टेबल के नए पद आएंगे बेटा, नए पद। ठीक है। अब अगर यहीं पे मैं बात करता हूं, जो 2,800 पद हैं वो सिपाही चालक के आएंगे, मतलब कांस्टेबल जो गाड़ी चलाने वाले होंगे। और जो 2,000 पद होंगे बेटा, 2,000, ये 2,000 पद होंगे काहे के, दरोगा के, बिहार एसआई के। बच्चे कह रहे थे कि बिहार एसआई के, बिहार कांस्टेबल की नई भर्ती कब आएगी सर। और सबसे खास बात, ये तो न्यूज है कि इतने पदों पर भर्ती आ रही है। ठीक। अब मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी दे देता हूं कि न्यू कांस्टेबल, ये जो 19,000 कुछ पद हैं, 2,800 चालक हैं, आखिरकार क्या इनमें नया जो अभी नियमावली आई थी कि बदलाव किया गया, क्या इसमें लागू होगा? ये बच्चे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चल जाएगा। वैसे 70% चांसेस है नए सिरे से परीक्षा इसकी होगी, नई नियमावली के तहत भी परीक्षा कराई जाएगी। अगर इसमें मैं देखता हूं क्वालिफिकेशन, योग्यता की बात करते तो पहले भी योग्यता 12 पास रखते थे, आज भी जो रखेंगे वो 12 ही रखेंगे। एज पहले भी मिनिमम 18 साल थी, अब भी 25 मैक्सिमम पहले भी थी, आज भी रहेगी। और अगर एज की बात करते तो ये यहां पे चार्ट बना हुआ है, और इस चार्ट को जब आप देखते हो तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जनरल के लिए चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए मैक्सिमम 25 साल, मिनिमम 18। और जो ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, बहुत अति पिछड़ा वर्ग, 18 से 27 साल पुरुष के लिए, 18 से 28 महिला के लिए। बैकवर्ड क्लास बीसी में 18 से 27 पुरुष के लिए, 18 से 28 महिला के लिए। एससी के लिए 18 से 30 पुरुष के लिए, 18 से 30 महिला के लिए। एसटी के लिए 18 से 30 पुरुष, 18 से 30 महिला। ये एक प्रकार से कह सकते हो कि आयु है कि कैटेगरी के हिसाब से कितना रिजर्वेशन मिलेगा। लिखित परीक्षा का आधार जो इस बार बताया गया, वो बच्चे बताया गया कि जो योग्यता भले आपसे 12th पास मांगी हो, लेकिन इसमें बताया गया है कि जो पेपर होगा वो 10वीं स्तर का होगा। जो 10 में आप पढ़ते हो ना, उस बेस पे आपका पेपर यहां पे कराया जाएगा। बच्चे, ये था पहले का नियम। पहले का नियम होता था जो 21,391 पद पर भर्ती अभी होनी है, इसका पूरा तांडव कौन भाई साहब यूज करेगा? ये मेरिट, ये फिजिकल पे बनेगी मेरिट, 21,391 पद। लेकिन जितने ये नए पद आए हैं, इनमें फिजिकल का इतना बड़ा योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि मेरिट यहां से फिजिकल नहीं कवर करेगी। अभी मैं आगे बताऊंगा कौन मेरिट बनाने वाला है नए पदों पर। तो बच्चे, ये जो एक प्रकार से फिजिकल रिक्वायरमेंट जो शारीरिक माप होती है वो सेम रहने वाली, जो पहले थी वही आज भी है। अगर मैं इसके देख लेता हूं, जनरल और ओबीसी की हाइट 165 सेंटीमीटर, अगर मैं फिट की बात करता हूं 5 फीट 4 इंच। जो सीना है, चेस्ट है 86 सेंटीमीटर, और एक प्रकार से 81 नॉर्मल, 86 5 सेंटीमीटर फुलाने पर। ईबीसी 160 सेंटीमीटर लंबाई, फीमेल की 155 सेंटीमीटर, एससी एसटी के 160। ये पूरा शारीरिक माप हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं कांस्टेबल के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और इसी से पूरा खेला होता था, जिसमें रेस थी, हाई जंप थी, 60 फुट था, गोला फेंक था। रेस
के लिए 50 मार्क थे, हाई जंप ऊंची कूद के लिए 25 और गोला फेंक के लिए 25, टोटल 100 अंक बनते थे फिजिकल में। रिटर्न बच्चे जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, रिटर्न सिर्फ क्वालिफाई और फिजिकल मेन मेरिट बनाती थी। तो 21,391 पद इसी आधार पे भरे जाएंगे, सेम टू सेम। तो रेस आप इसमें भी पुरुष के लिए अलग, महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, हाई जंप महिला के लिए अलग, गोला फेंक उसका वजन भी। तो ये हमने बनाया, दिखाया भी आपको है कि रनिंग की अगर बात करते हैं और जितना आप दौड़ोगे उस हिसाब से यहाँ पर नंबर प्रोवाइड किए गए। ये रनिंग की बात है, ये महिला का लगा हुआ है, ये मेल का लगा, आपको पता ही है। और ये लॉन्ग जंप लगा हुआ है, ये पुरुष का, ये महिला का, ठीक। और मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे गोला फेंक की। गोला फेंक की ये बात हो गई, ये पुरुष का, ये महिला का, आप देख सकते हो। इनको मैंने बता चुके हैं ऑलरेडी, आप सब जानते हो कितना हम फेंकेंगे, कितना नंबर मिलेगा, क्या होगा, क्योंकि 21,391 पदों पर जो मेरिट बननी है वो फिजिकल पे बननी है। लेकिन जो नई भर्ती ये वाली आई है इनमें फिजिकल का महत्व योगदान हट जाएगा। साथियों, मेडिकल में ये सारी चीजें रहेंगी, आंखों का टेस्ट और दांत टेस्ट, कान देखा जाएगा, नॉक नहीं देखा जाएगा, ड्रग तो आपने लिए, ब्लड टेस्ट होगा, चेस्ट का एक्सरे कराया जाएगा, बीपी नापा जाएगा, सारी चीजें हृदय की माप की जाएगी। अब मेन जो मुद्दा कवर होता है, जो दिमाग बच्चे सबसे ज्यादा खुलता है कि जो इस बार परीक्षा होनी है सिपाही की, विज्ञापन आएगा, जो पेपर होगा वो फिजिकल तो हट गया मेरिट में, तो अब बचा गया नया एग्जाम पैटर्न रिटर्न का। तो बच्चे इसमें 2 पेपर रखे गए, सारे पढ़ने वाले बच्चों की मौज है, सारे पढ़ने वाले बच्चों की। रीजनिंग का कोई वैल्यू नहीं होता था, रीजनिंग का भी वैल्यू आ गया। इसमें 2 पेपर कराए जाएंगे, पहला पेपर, दूसरा पेपर, दोनों पेपर अलग अलग कराए जाएंगे, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। पहले पेपर में रीजनिंग पूछी जाएगी 50 अंक की, और रीजनिंग के अलावा पूछा जाएगा इंग्लिश 30 अंक का, हिंदी 20 अंक का। टोटल अगर देखा जाए 100 प्रश्न, और 100 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 1/4 निगेटिव मार्किंग, पहले निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो अगर देखा जाएगा 100 अंक का पेपर 1.5 घंटे में ये कराया जाएगा ये। उसके बाद सेकंड पेपर में जीएस प्लस करंट अफेयर्स 50, मैथ 30, जीके 20, टोटल 100 अंक और निगेटिव 1/4। तो देखा जाए टोटल 200 अंक है। तो इसीलिए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनेगी, यही आपको पेपर में पार लगाएगी, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो ये जानकारी आपको आशा करते समझ में आई होगी। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो 2023 में जब वैकेंसी आई थी तो रिटन एग्जाम के लिए हमसे जुड़े थे, और जिन बच्चों को लगता हो कि हमको सर एक रिकॉर्डेड बैच पूरा मिल जाए, रिकॉर्डेड, तो यहां पर जो दिख रहा है आपको 2023 ये पूरा बैच पढ़ाया गया रिकॉर्डेड। गंगा जल 2.0, यहां पे कूपन कोड आप लगा लेना BP80, पूरे 80% डिस्काउंट, मतलब 999 का है, केवल 200 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हो और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। और यही बैच आपको, तब रीजनिंग नहीं आती थी लेकिन इसमें हमने रीजनिंग भी पूरी दी है, इंग्लिश भी दी है, और इस बैच को आप ऐसा पढ़ सकते हो कि नया वाला भी निकाल सकते हो। अभी नया बैच आएगा, हमारा नया बैच फिनिक्स टीम के द्वारा आएगा कि जो नए पदों पर कांस्टेबल की भर्ती होनी है उस पर कैसे तैयारी करवानी है। साथियों, मिलेगा कहां पर, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाना, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड करना। किसी प्रकार की समस्या के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। पेड कोर्स में आपको बिहार वाले एक सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको मिल जाएगा। और सबसे खास बात, टेस्ट सीरीज भी हमने आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कराई, ठीक है। तो साथियों, आशा करते हैं हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। हम लोग मिलेंगे एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।